देखिए हमारा टारगेट है फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। हमारा टारगेट है कि 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट डिटरमाइन करना है यूजिंग, जो हमको यूज़ कौन सा थ्योरम करना है, थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, हमको थेवेनिन्स थ्योरम की हेल्प से हमको 10 ओम रेजिस्टेंस में क्या टारगेट है कि करंट को डिटरमाइन करना। पहली बात क्लियर है। अच्छा, हमने एक चीज़ ये बता रखी थी कि हम जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक तो बताया था कन्वेंशनल मेथड और दूसरा बताया था कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा मोटिव होगा कि अगर हम कन्वेंशनल मेथड मतलब VTH RTH के करस्पॉन्डिंग बना दें, नहीं उसके करस्पॉन्डिंग पहले बनाएं, तो उसके लिए पहले एकदम कन्वेंशनल मेथड जो जनरली हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से पहले करेंगे, फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। ठीक है, आपको जिससे मेथड इजी लगे उस मेथड से आप इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अब कैसे 1 बाई 1 इसको करेंगे पहले देखते हैं। पहले हमारा टारगेट क्या होगा, VTH। पहले क्या पता था कि पहले VTH पे फोकस करो। VTH पे फोकस करने के लिए पहला टारगेट जिस किस पे हमको टारगेट करना है ये है। ठीक है, तो ये कौन सा लोड हो गया, इसको पता था दैट इज RL। तो RL लोड को अब इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो B। फिर ठीक है, ये बता था कि जिसके करस्पॉन्डिंग हमको RTH डिटरमाइन करना हो, सॉरी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना है, तो उसको क्या करो, ओपन करो। ठीक है, उसको क्या करो, ओपन करो। तो आप क्या करोगे, ओपन एक नया सर्किट बनाओगे और वो सर्किट कैसा बनेगा, लाइक दिस वन। ठीक है, और ये 2 ओम और ये कितना है 2 एम्पियर। ठीक है, ये 1 ओम। ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया A और ये हो गया B। तो ये प्लस ये माइनस, हमेशा A को प्लस और B को माइनस से रिप्रेजेंट करना है। फिर इसके बाद इनको दिखाया, रिप्रेजेंट किया 1 ओम और ये हो गया आपका 2 ओम, और फिर इसके बाद जो भी करंट सोर्स है उसको रिप्रेजेंट कर दिया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। ठीक है, पहला मोटिव था कि जिसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना है उसको क्या करो, ओपन सर्किट कर दो। ओपन सर्किट कर दिया और उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो पहले VTH फोकस करना है तो पहले VTH पे फोकस करो। इसको मान लो VTH मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमको VTH चाहिए। VTH निकालने के लिए अब देखो सबसे ईजीएस्ट मेथड कौन सा होगा जिसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो अगर हम किसी तरीके से यहाँ का वोल्टेज मिल जाए, नहीं इसमें अगर करंट मिल जाए तो इसका वोल्टेज मिल जाएगा, इसका वोल्टेज मिल जाएगा। नहीं, अगर इसमें वोल्टेज पता चल जाए और इस वोल्टेज पता चल जाए तो हम इस लूप में घूम जाएंगे, नहीं इस लूप में घूम जाएंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो करंट है 5 एम्पियर, सेम करंट इसमें भी होगी और सेम करंट 5 एम्पियर इसमें भी होगी, प्लस माइनस ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। ये करंट इधर तो नहीं जाएगी क्योंकि ओपन सर्किट है, पूरी करंट इसमें जाएगी और ऐसे चलती चली जाएगी। तो यहाँ का वोल्टेज तो मिल गया हमको 5 वोल्ट, नहीं करंट भी मिल गई और रेजिस्टेंस मिल गया। अब समस्या आती है कि यहाँ पे कौन सी करंट होगी, नहीं अगर इसमें करंट पता चल जाए तो बात बन जाए, नहीं अगर इसमें करंट हमको मालूम हो जाए तो बात बन जाए, तो हमको एक लूप मिल जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम डिटरमाइन कर लेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, जो भी करंट इधर से जा रही होगी, इसमें मान लो I1 है, इसमें I2 है। ठीक है, I2 का तो फिक्स है कि ये करंट इधर नहीं जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट आप करंट डिवाइडर रूल लगा सकते थे। I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, 2 इंटू, हमने क्या बताया था करंट डिवाइडर रूल में, पहले देखो ये जो अगर जिसमें करंट निकाल रहे हो उसके ये वाली जो सोर्स वाली करंट है ठीक अपोजिट होनी चाहिए। I2 का डायरेक्शन डाउनवर्ड और ये किधर है, अपवर्ड। नहीं, करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी दिक्कत हो तो एक आंख बंद करके जो कंसेप्ट बताया था उसको पकड़ के रखो। ये R1 था, ये R2 था, अगर I2 निकालना है, ठीक है, ये I1 और यहाँ पे IS है। I2 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, I2 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, I2 और IS का डायरेक्शन ऐसा है, तब यहाँ पे क्या लिखे थे पॉजिटिव IS और इसके सामने वाले का रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाय इन दोनों रेजिस्टेंस का सम। सिंपल सी बात है, ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, तो I2 अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2, देखो 2, R1 की वैल्यू कितनी 2 डिवाइड बाई 2 + 1 कितना हो गया 4/3 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हो गया 4/3 एम्पियर। अब अगर इस लूप, अब देखो करंट का डायरेक्शन कैसा है, जिधर से करंट इंटर करते हुए वो पॉजिटिव और जिधर से लीव करते उसको निगेटिव मैंने बताया था। अब क्या करो, KVL लगा दो, माइनस से प्लस VTH,
फिर प्लस से माइनस, प्लस 1 इंटू 5 एम्पियर, और इधर से इधर जा रहा है तो माइनस 1 इंटू 4/3 दिस बी इक्वल टू 0। तो VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, ये 4/3 उधर जाएगा, 4/3 हो गया, -5 कितना होगा, 4 इन माइनस 15 डिवाइड बाई 3 दैट इज -11/3 वोल्ट। तो ये हो गया -11/3 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग, ये BTH हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, RTH डिटरमाइन करना। RTH निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है उसको पहले ओपन करो, ओपन करने के बाद ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स, RTH के लिए ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होने चाहिए, टेंड्स टू 0, ठीक है। अब करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट, अगर करंट 0, करंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स यही है, ये भी और ये भी, तो अगर करंट सोर्स को 0 करेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट बन गया लाइक दिस वन। फिर इसके बाद ये 2 ओम इट इज़ रहेगा, फिर 1 ओम इट इज़ रहेगा, ठीक है, और ये 1 ओम इट इज़ रहेगा, और ये 2 ओम इट इज़ रहेगा, और ये लूप में ऐसे बन गया, ठीक है। ये भी ओपन सर्किट और ये भी ओपन सर्किट। अब A ये है और ये B है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी रेजिस्टेंस होगा वो होता है RTH। अब कैसे निकालेंगे, अब देखो फिर से देखो, ओपन सर्किट के करस्पॉन्डिंग को कहीं पे ओपन सर्किट हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। या ऐसा करो कि इसको भूल जाओ, कहीं ओपन सर्किट है तो सर्किट को कंसिडर, मतलब इसमें कोई करंट जाएगी क्या, नहीं जाएगी, तो जिसमें जिसमें करंट जाएगी इसमें जा सकती है, इसमें जा सकती है, ठीक है। तो ये दोनों किसमें, पैरेलल में, तो ये कितना होगा 2 × 1 डिवाइड बाई 2 + 1 3, तो 2/3। तो ये पहले बनाओगे इसको, दैट इज 2/3 ओम, इन दोनों कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट इधर आते हैं, अब देखो ओपन सर्किट है तो ये देखो ओपन सर्किट है, इस वजह से इस पूरे सिस्टम को भूल जाओ, सिर्फ बचे कौन सा 1 ओम, ये हो गया 1 ओम, और ये हो गया दैट इज RTH। अब RTH ये A है ये B है, नहीं। अब देखो इसको अगर ऐसे फैलाओ तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं, तो RTH क्या हो जाएगा 2/3 + 1, ये मिलेगा 5/3, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जो इक्विवेलेंट आया है उसको बनाओ। देखो हमारा VTH कैसा आया, प्लस माइनस ऐसे बनाते, और ये होता RTH। RTH की वैल्यू जो भी है 5/3 है, इट इज़ रहने दो, और ये आ रही -11/3 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी पोलरिटी एक्चुअल में कैसे होगी, रिवर्स होगी, नहीं, एक्चुअल में इसको बनाना चाहोगे तो ये कैसा होगा, रिवर्स। तो मतलब ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, और ये हो गया RTH और ये हो गया VTH। अब यहाँ पे जो A था और यहाँ पे जो B था उससे अटैच करोगे किसको, लोड को, जो RL लोड है वो कितना है 10, ठीक है। अब इसमें जो करंट होगी A से B, IL को दिखाओगे, या IL को एक्चुअल में IL का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, 20 से, IL ये होगा, नहीं ऐसे घूम के देख लो, नहीं, माइनस से प्लस, -VTH प्लस IL इंटू RTH प्लस IL इंटू RL। तो IL की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग में, VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL, ठीक है। अब इनमें वैल्यू पुट कर दो, तो IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, VTH की वैल्यू कितनी है 11/3, ठीक है। RTH की वैल्यू कितनी है 5/3, और RL की वैल्यू कितनी है 10, तो 11 डिवाइड बाई 5 प्लस ये 30, तो ये हो जाएगा 11/35 एम्पियर। अब इसको डिवीज़न में कर दो, ठीक है, कि कलसी से विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप कर सकते हैं। ये आएगा 11 डिवाइड बाई 35 दैट इज़ 0. ये आया आंसर 0.31428, ठीक है, IL की वैल्यू, ठीक है। तो IL की वैल्यू जो आ गई विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम हमको मिला 0.31428 एम्पियर, ठीक है। ये तो हमने कन्वेंशनल मेथड से किया, जनरली हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। लेकिन हमने एक मेथड बता रखा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हम जल्दी पहुंच सकते हैं रिजल्ट पे, उससे भी करेंगे।
तो पहला टारगेट आप इसको बनाओ। क्या टारगेट पहले क्या किया था हमने, आरटीएच निकालने का सबसे आसान तरीका, जिसके करस्पॉन्डिंग बोले उसको क्या करो, ओपन करो। बोला है ना किस में निकालना है, लोड कौन सा है, 10 ओम। तो 10 ओम को पहले ए और बी कंसीडर करो, यहाँ पे ए और बी, और इसको हटा दो। क्या करोगे, 10 ओम को क्या करोगे, पहले रिमूव करो। रिमूव करने के बाद क्या हो गया, ओपन। तो पहले किस पे फोकस करोगे, वीटीएच पे। वीटीएच पे को क्या बोला था, ये प्लस ये माइनस, फिर इसके बाद करंट डिवाइडर, जो भी है जितने मेथड आप पढ़े हो, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, ठीक है, करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर, व्हाटएवर, जिससे भी आप क्या करो, एक कोई भी पाथ, आप इस पाथ को भी कंसीडर कर सकते थे, इस पाथ को भी कंसीडर कर सकते थे, ठीक है। तो जो आपको पाथ लगता है जिसके करस्पॉन्डिंग हमको सॉल्व करना ईजी हमारे लिए, उस पाथ को फॉलो करो और उससे वीटीएच निकाल लो, ठीक है। वीटीएच निकालने के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, आरटीएच निकालना। आरटीएच में क्या होगा कि ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स रिड्यूस टू बी जीरो। तो अगर वीटीएच है, सॉरी करंट सोर्स है, करंट इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब वो उसकी करंट अगर जीरो होगी तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। और वीटीएच अगर, सॉरी अगर वोल्टेज है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग किया और ये रिजॉल्व कर लिया। प्रोसीजर हमेशा जो प्रोसीजर बताते हैं उसको पहले पकड़ो, फिर उसके बाद प्लानिंग जरूरी है, विदाउट प्लानिंग नहीं करना कभी भी, आंख बंद कर कुछ भी नहीं। प्रोसीजर जो है उसके करस्पॉन्डिंग फॉलो करो, फिर निकालो। फिर नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखेंगे कौन सा मेथड मोर इफेक्टिव है, जो आपको सही लगे उसको फॉलो करो, ठीक है। बना लो पहले इसको जल्दी से, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसको देखते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, हम इनको इसी क्वेश्चन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इसी क्वेश्चन को करना चाहते हैं। तो हमें देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या बताया था, कहीं बोर्ड पहले पकड़ के रखो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ये करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है R और ये I। तो हमने बताया था अगर ये A X है और ये Y है, ठीक है, अगर ऐसा दिया हो तो हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, और ये जो रेजिस्टेंस है चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं अटैच कर दो, और ये एक्स वाई। और जहाँ V की वैल्यू क्या है, I इंटू आर, या कभी V और R ऐसे दिया हो तो हम I की वैल्यू क्या ले सकते हैं, V बाई R के करस्पॉन्डिंग, वाइस वर्सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन है, अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। हमारा देखो टारगेट क्या है कि किसी तरीके से AB के इक्विवेलेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, एक सोर्स में, वोल्टेज सोर्स में, और एक ऐसे कुछ पर बना दें, और बाद में ये जो RL है ये A और B करस्पॉन्डिंग इसको अटैच कर दें, ठीक है। फिर इसका करंट डिटरमाइन कर लेंगे। तो किसी तरीके से AB के इक्विवेलेंट इनको हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब कैसे करेंगे, देखो पहला टारगेट 2 और 1 किस में है, पैरेलल में, साफ साफ दिख रहा है। तो 2 और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, 2/3। तो आंख बंद करके इसको हमने 2/3 कर दिया। तो ये जो नया सर्किट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 2 एम्पियर, इट इज़ दिखा दो, और यहाँ पे जो भी है वो कितना आ रहा है, 2/3। कभी कभी ये मेथड बहुत ईजी होता है, कभी कभी बहुत टफ हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। ये A है और ये आपका B, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे आपका है 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, और यहाँ पे है 2 ओम। देखो 2 ओम और इसमें करंट कितनी जा रही है, 5 एम्पियर। कहीं पे भी एक चीज़ याद रखो, करंट सोर्स में, करंट सोर्स कहीं हो और उसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे 5 एम्पियर जैसे यही है मान लो 2 ओम, तो इसका होना ना होना ये एक डमी की तरीके से वर्क करता है, डमी की तरीके से, ठीक है, मतलब होना ना होना बराबर होता है।
ठीक है। तो एज ए कंसीडर इसको सिर्फ करंट सोर्स ही करोगे, कहीं पे भी अगर करंट सोर्स में अगर रेजिस्टेंस है तो वो एक डमी की तरीके से, मतलब ये पूरा टोटली एक करंट है, करंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका होना ना होना बराबर है, ठीक है। तो अब ये बताइए अगर ये अगर सिंपली हम 2 ओम को भूल जाएं तो ये 5 एम्पियर और ये क्या है 1 ओम का 1 ओम का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके पैरेलल में होगा। तो ये जस्ट लाइक इसकी तरीके से हो गया। तो हम चाहें तो इसको इस टाइप का लिख सकते हैं, नहीं, अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो करंट का डायरेक्शन किधर अपवर्ड, तो ऊपर पॉजिटिव प्लस माइनस और नीचे जो भी रेजिस्टेंस है 1 ओम, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो वो जो भी वोल्ट है 5 × 1 5 वोल्ट, इतना कर सकते थे। इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, देखो ऊपर क्या मिलेगा, ये जो भी है बी टर्मिनल, ये कौन सा है ए टर्मिनल, इट इज रहने दो, 2 × 2/3 तो कितना हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा प्लस माइनस, प्लस क्यों, क्योंकि करंट क्या है अपवर्ड, तो ये हो जाएगा 4/3 वोल्ट, और ये हो गया रेजिस्टेंस को जो भी है 2/3 कर दो ओम, ठीक है। अब देखिए ये हो गया पूरा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो 2/3 और 1 ओम कैसे दिख रहे हैं, अगर ध्यान से देखो तो पहले बना दो ये जो मान लो ए टर्मिनल है, ए टर्मिनल से कौन सा टर्मिनल, ये कौन सा कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाला, प्लस माइनस कितना है 4/3 वोल्ट, ठीक है। ये 2/3 और 1 किस में है, देखो 2/3 प्लस 1 कितना होगा 5/3, ये अटैच होकर कितना होगा 5/3, ये हो गया 5/3, ये दोनों अटैच हो गए। और फिर देखो बी को जब बनाओगे, ये बी, तो बी के साथ कौन सा सिरा अटैच है, पॉजिटिव वाला, तो नीचे पॉजिटिव ऊपर -5 वोल्ट, नहीं, यहाँ तक कर सकते हैं। तो इतना तो फिक्स हो गया कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 4/3 और -5/5 है। अब हमको ए बी पे देखना है, हमको किस पे देखना है, ये ए बी करस्पॉन्डिंग, अगर मान लो इसको वी ऑफ ए बी बना लो, वी ऑफ ए बी अगर लिखना चाहें तो कितना आएगा, अगर देखना हो तो हमको देखो 5/, इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर मैं तो समझता हूँ 4/3 और ये जो समझता हूँ ये माइनस ये प्लस, और यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है ये 5/3 हो गया, ये ए और ये बी, ऐसे भी कुछ लोग समझ सकते हैं। अब हमें कुछ लोगों को समझना है सर इन दोनों का जो सम होगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब कहने का है कि ये जो वैल्यू आएगी वो कुछ प्लस माइनस ऐसे होगी, जैसे ए और बी, यहाँ पे जो प्लस माइनस आएगा या माइनस प्लस आएगा, पता नहीं, अगर थोड़ा सा एकदम दिमाग पे जो नहीं है तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। तो कुछ भी नहीं समझ में आया तो गो टू द बेसिक, यहाँ पे और यहाँ पे एक मान लो कि ये वोल्टेज कितना है Vx, और इसी लूप में घूम जाओ, माइनस से प्लस, केवल इसी को कंसीडर करो, ये जो है सर्किट इसको कंसीडर करो, माइनस से प्लस -Vx, फिर प्लस से माइनस 4/3, माइनस से प्लस, अरे कहाँ गया ये, कितना था जी 5 वोल्ट, तो ये हो गया 5 वोल्ट, दिस इक्वल टू 0। तो Vx की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आएगी, जो Vx है वो किसके कर, ये Vx उधर भेज दो, तो 4/3 -5, तो ये मिलेगा 4 - 15 / 3 -11/3 आया, -11/3। इसका मतलब हो गया कि हमने प्लस माइनस माना था तो वो -11/3, इसका मतलब वो अपोजिट होगा, जो माना है ठीक उसके अपोजिट नहीं, तो ये वाला होगा 11/3 वोल्ट, ठीक है। तो अब ये जो हो गया ये VTH हो गया और ये हो गया RTH, सिंपल सी बात है, नहीं वो हो गया VTH। तो VTH की वैल्यू क्या आ रही, देखो माइनस में, तो ये ऊपर वाला माइनस और ये प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है 11/3, और ये कितना है दैट इज़ 5/3 आया, नहीं कन्वर्ट कर दिया। देखो प्रोसीजर एक बहुत सिंपल है, क्या किया, पहले इसको हटा दिया, इसको हटाने के बाद पूरे सिस्टम को, इसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ आने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ के बाद यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो हमने VTH वोल्टेज सोर्स और करंट वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस बना दिया, तो यही क्या है आपका VTH है, और ये क्या RTH, नहीं। अब हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो फिर हमको क्या करेंगे, अटैच कर दिया, तो RL की वैल्यू 10, क्या है 10 है ना, ठीक है। तो IL कितना हो जाएगा, अब देखो करंट का डायरेक्शन B2A होगा, और ये हो जाएगा 11/3 / 5/3 + 10,
तो 11 ये कितना होगा 30 + 35 वही है, सेम आ रहा है आंसर 0.31428 एम्पियर। तो जो मेथड आपको सही लगे उस मेथड को फॉलो करो, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ी बात होती है कि हमको ज़्यादा जो है कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, ठीक है, बट ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी फैमिलियर होते हैं, अदरवाइज फैमिलियर नहीं होते। तो इसलिए हमेशा दोनों मेथड को रखो अपने पास, ठीक है, बना लो इसको।